के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी की है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार किसानों को सरसों और गेहूं का अच्छा रेट मिल रहा है, इसलिए मंडियों में ज्यादा किसान नहीं आएंगे। इसके अलावा जेपी दलाल ने किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र हाल ही में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ है। इस बजट सत्र में तमाम मुद्दे सदन में उठे हैं, लेकिन खासतौर पर किसानों का मुद्दा जो है वो भी सदन में छाया रहा है। और इस वक्त हरियाणा में जो फसल हैं वो भी मंडियों में आना शुरू हुई है, चूंकि आज जो है वो सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू करने का फैसला किया है। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर जो किसानों से जुड़े हुए हैं उन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, बजट सत्र हाल ही में जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ है। तमाम मुद्दे चर्चा में रहे, लेकिन किसान और किसानी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी जो है वो चर्चा हुई, कई मुद्दों पर बहस भी हुई। इस वक्त हरियाणा में जो किसानों की जो फसल मंडियों में आना शुरू हुई है उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और ज़्यादातर आबादी खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है। गांव में रहने वाला कोई भी आदमी हो कृषि से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी सत्तर हो, न्यूज़ हो, इंटरव्यू हो, कृषि के बारे में तो चर्चा होगी ही होगी और ये अच्छी बात है। और इस बार जो है किसानों के खेतों पे जो फसल देख करके हमें भी खुशी हो रही है। प्रकृति ने साथ दिया, भगवान ने भी साथ दिया, किसान ने मेहनत की और बम्पर क्रॉप जो है हरियाणा में है इस वक्त। दक्षिण हरियाणा में सरसों की, उत्तर हरियाणा में गेहूं की, और भाव भी इस बार जो है ऑल टाइम हाई है। आप देख रहे होंगे कि कपास का भाव लगभग 10,000 से ऊपर बिक गई, सरसों 6,500 से 8,000 के बीच में बिकी है, ग्वार का भाव भी ऊंचा है। मतलब हर गेहूं का भाव भी जो एमएसपी पे बिकता रहा है, 2,000 से नीचे होता था, वो भी आजकल 2300-2400 रुपये बाजार में बिक रहा है। तो इस बात की मुझे कृषि मंत्री होने के नाते बहुत ज़बरदस्त खुशी है कि किसान को इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा पैसा उसके खाते में जाएगा, उसके घर में जाएगा। और हमारी जो तैयारियां हैं, 1 अप्रैल से हमें मंडियां चलानी है, उसके लिए हमने पूरा व्यवस्था कर दी है कि 400 से ज़्यादा मंडियां हम चलाएंगे। और जो किसान एमएसपी पे हमें बेचना चाहेगा उसकी फसल को हम खरीदेंगे। एमएसपी से नहीं बेचना चाहता, उसको कहीं ज़्यादा भाव मिलता है तो वो वहाँ पर बेचे। और आपने देखा होगा कि पीछे फसल खराब हुई थी, कपास की, मूंग की, बाजरा की, उसकी हमने स्पेशल गिरदावरी कराई और सारा का सारा पैसा जो खराबे का था हरियाणा सरकार ने जो दिया था, 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी ने रिलीज कर दिया। मुआवजे की राशि जो है 12,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रुपये की। इस मुद्दे पर सर मैं इसलिए जो वो आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि बजट सत्र में विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि मुआवजा जो है वो किसानों को नहीं मिला है, या फिर ये आरोप लगा रहा था कि कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमा रही है, किसान को जो वो पैसा फसल बीमा योजना के तहत मिलना चाहिए खराबे का वो नहीं मिलता। क्या वास्तविक स्थिति क्या है सर? मेरे कांग्रेस के मित्र बहुत सारे हैं जो हेडलाइन में रहना चाहते हैं, ज़्यादा बोल करके, गुमराह करके, भ्रमित करके चर्चा में रहना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा के किसान के लिए जो मुआवजा राशि है, बीमा राशि है, मैं फिर कहता हूँ, रिकॉर्ड देखता हूँ, जब से बीमा कंपनियों ने ये बीमा करना शुरू किया 2016 से 2020 के बीच में, किसानों से हमने लगभग 1,500 करोड़ रुपए प्रीमियम का लिया है। और भारत सरकार, हरियाणा सरकार से मिला करके कोई 4,800 करोड़ रुपया कंपनियों को गया है और 5,200 करोड़ रुपए के आसपास का मुआवजा राशि स्वीकृत हुई है। इस साल ही, अकेले साल में जो 1,000 करोड़ रुपए का बीमा किसानों को मिलेगा और उसको जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भगवान की दया से भाव ने कर दी कपास में, ऊपर से बीमा मिल रहा है। तो गांव में जो खुशहाली आ रही है, इसको देखकर बिल्कुल मुझे एक आत्म संतोष होता है कि कृषि के बारे में, कृषि के द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ रही है।
विपक्ष सर ये जो कह रहा है कि किसानों की बिना सहमति के जो है वो प्रीमियम काट लिया जाता है। खासतौर पर कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी जो है वो इस मुद्दे पर ये कह रही थी कि किसान से पूछा ही नहीं जाता, किसान से जाना ही नहीं जाता, उसका प्रीमियम कट जाता है। और दूसरा ये कहा जा रहा था सरकार विशेष गिरदावरी करवा रही है, इसका अभी जो फसलें खराब हुई है, हाल ही में जो खराब हुई है, तो उसके लिए जो आदेश है वो दिए गए हैं सर, उसकी क्या रिपोर्ट आ गई है, कब तक आने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, जब ये बीमा की शुरुआत हुई थी तब जरूर जो बैंकों के लोनी फार्मर थे उनका बैंक अपने आप पैसा काट लेते थे।